छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव सोनपुर में गरीबी अपनी जड़ें इतनी गहरी कर चुकी थीं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन था। इसी गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरस्वती और बेटी रोशनी के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मौसम की बेरुखी और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ रखी थी। रोशनी पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल में उसके अध्यापक हमेशा उसकी तारीफ करते। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बने ताकि अपने जैसे गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन घर की गरीबी उसके सपनों पर भारी पड़ रही थी। रामलाल ने कई बार रोशनी से कहा, बिटिया, अब पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटा। हमारे पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं हैं। लेकिन सरस्वती उसे हमेशा समझाती, रोशनी पढ़ेगी, चाहे हमें अपना पेट क्यों ना काटना पड़े। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए रोशनी रात में दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती। दिन में वह खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाती और रात को किताबों में खो जाती। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी दौरे पर आए। उन्होंने देखा कि रोशनी मिट्टी की चटाई पर बैठकर किताबें पढ़ रही है। उन्होंने उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देखकर उससे पूछा, बेटा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रोशनी ने सिर झुकाकर कहा, हां, लेकिन मेरी पढ़ाई बंद होने वाली है क्योंकि पिताजी फीस नहीं दे सकते। अधिकारी ने उसकी मेहनत और हालात को समझते हुए वादा किया कि वह उसकी मदद करेंगे। उन्होंने रोशनी के लिए एक सरकारी छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया। रोशनी ने दिन रात मेहनत की। सरकारी छात्रवृत्ति से उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसने डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। जब वह पहली बार गांव लौटी तो उसके साथ नई उम्मीदें और खुशियों की बारिश भी लौटी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और मुफ्त में गरीबों का इलाज करना शुरू किया। रामलाल और सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग कहते, रोशनी हमारे गांव की असली रोशनी बन गई है। गरीबी ने भले ही उसकी राह में बाधाएं डाली थीं, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और मेहनत ने साबित कर दिया कि सपने सच हो सकते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, संघर्ष से भरी परिस्थितियों में भी उम्मीद और मेहनत हमें सफलता की राह दिखाती है।